तो अभी हम लोग पांचवा अध्याय कर रहे हैं, जिसमें श्लोक 10 पे है। आज के श्लोक में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और एक दो श्लोक आज जो है ना, मैं परमहंस योगानंदा जी की गीता से भी एक्सप्लेन करूंगी, स्पेशली ये 10वां श्लोक, क्योंकि वहां की जो एक्सप्लेनेशन है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिया योगीज हैं, उनके लिए वो बहुत यूजफुल होगा। देखो देखो, 10वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप में लिपायमान नहीं होता। तो ये हम सब लोगों ने सुना हुआ है, जो कमल का एग्जाम्पल है ना, लोटस का, जो बोलते हैं कि वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसको कुछ भी छूता नहीं है, उसको कोई वो जो कीचड़ है छूता नहीं है, वो उससे हमेशा दूर रहता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे श्री कृष्ण ने यहीं पे वो चीज दी हुई है कि कौन है जिसको हम बोलते हैं कमल, मतलब लोटस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो पुरुषों में कमल कौन है जो, और कीचड़ क्या है? कीचड़ है संसार, कीचड़ है वासनाएं, कीचड़ है हमारी कामनाएं, आकांक्षाएं, जो भी हम संसार में सीखते हैं। और कौन है जो उससे नहीं होता अफेक्ट? जो सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देता है ना, जहां पे उसका कर्ता भाव नहीं रहता, जहां पर मैं नहीं रह जाता वो। और आसक्ति को त्याग कर, मतलब बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो कर्म करता है, वही कमल के समान हो जाता है, और उसको कोई भी कुछ छूता नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे जो परमात्मा को अर्पण करके बताया गया है, उसका बहुत अच्छा एक मीनिंग है कि परमात्मा को आप कैसे अर्पण कर सकते हो। ज्यादातर अगर आप देखोगे, हमारी जो टेंडेंसी होती है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं मैंने किया, मेरे कर्मों के कारण हुआ, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये साधना की, मैंने, मतलब हर चीज में मैं चलता रहता है। और जहां चीजें गड़बड़ होती हैं, वहां होता है देखो परमात्मा ने क्या कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमको लगेगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम यही करते हैं। हम सब हर अच्छे कार्य में खुद पे लेते हैं, और बुरे कार्य में भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और कभी कभी कुछ लोग, चलो भगवान पे नहीं छोड़ोगे, आप फिर भी दूसरों का नाम जरूर लोगे। देखो आप क्या बोलोगे, कुछ अच्छा हुआ तो ये मैंने किया, कुछ खराब हो गया, उसने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। या किसी और ने, अब देखो हम कितना दूसरों की गलतियां निकालते हैं कुछ भी करने के लिए, कि उसने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सपोज कोई अगर एक्सीडेंट हुआ, आप अगर कुछ नहीं है, आप ट्रैफिक में हो, किसी ने पीछे से आके मार दिया, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि उसने ब्रेक नहीं लगाया, या पीछे वाले ने आके मार दिया। क्या दिमाग में ये आएगा कि ये परमात्मा ने किया है? नहीं। लेकिन सपोज आप गाड़ी लेके जा रहे हो, एकदम मारने वाले, और आपने ब्रेक लगा दी एकदम लास्ट मोमेंट, तो आप बोलोगे अरे हो जाता है एक्सीडेंट, लेकिन ना मैंने ब्रेक लगा दी एकदम से, मैंने एक्सीडेंट नहीं होने दिया। तो ये बड़े बहुत सटल होता है, इस पे ध्यान देना। तो वो क्या बोलते हैं कि जब आप सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हो, और जो सब कुछ परमात्मा को अर्पण करता है ना, उसके लिए अच्छा बुरा पाप पुण्य समाप्त हो जाता है। तो जैसे कई बार एक होता है, पहली स्टेज क्या होती है जो नॉर्मल लोगों की है, कि जो अच्छा हुआ वो मैंने किया, और जो बुरा हुआ वो परमात्मा ने किया। करेक्ट। फिर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, जो भी कुछ अच्छा हुआ वो परमात्मा ने किया, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वो मैंने किया। जब एक साधक बढ़ने लगता है ना, तो वो इस पे आता है कि जो अच्छा हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, लेकिन अभी भी जो बुरा होता है, जिसको वो बुरा डिफाइन करता है, वो अपना हो जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा, मैं आ रहा हूं, है ना। लेकिन उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ परमात्मा का हो जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ अच्छा बुरा रहता ही नहीं है, वो डेफिनेशन ही खत्म हो जाती। मतलब वहां पे अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो वहां पे बुरा वर्ड लगेगा ही नहीं कि ये कुछ बुरा हो। वहां पर कोई गलत भी होगा, मतलब गलत होता ही नहीं है, वो गलत और अच्छे की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। तब सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। मैं, क्योंकि मैं तो रहता ही नहीं ना। देखो सब लोग क्या बोलते हैं कि हमको इस मैं को मुक्त करना है, मुझे ना मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए, है कि नहीं? हम सब चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं।
जो मोक्ष की बात भी करते हैं उसमें मेरी मुक्ति की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मैं की मुक्ति नहीं होती, मैं से मुक्ति होती है। ये बात याद रखो, कभी भी मैं की मुक्ति हो ही नहीं सकती, हमेशा मैं से मुक्ति होती। तो वो जब मैं से मुक्ति हो जाती है तो क्या बचा, परमात्मा ही बचा ना। तो सारा कुछ परमात्मा को ही अर्पण हो ही जाएगा। ये प्रसाद मिलेगा आपको इस बात का कि हर चीज परमात्मा ही कर रहा है, क्योंकि मैं रहा ही नहीं, है ना। और फिर वो कहते हैं तब तुम होते हो असली कमल की तरह। और फिर कमल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कीचड़ तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, गंदा पानी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो क्या अगर हम कीचड़ में सपोज सेंट में, पानी में सेंट मिला के उसमें कमल डाल दे तो क्या वो कमल के ऊपर आ जाएगा? नहीं, पुण्य भी नहीं आएगा, ना अच्छा आएगा ना बुरा आएगा। अच्छा बुरा आपकी डिक्शनरी से शब्द ही समाप्त हो जाएंगे, कुछ अच्छा बुरा रहेगा ही नहीं ना। तो वो है कमल की तरह पूरी तरह से खिल जाना। तो ये तो बताया है कि जो हमारा एक बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये ही अगर हम इनका देखें, योगानंदा जी का, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत प्यारी है। उन्होंने क्रिया योग के माध्यम से इस चीज को कैसे समझाया है कि कैसे आप वो कमल बनते हो, है ना, कैसे बनोगे, कैसे आपका होगा कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। तो वो बताते हैं कि जब एक क्रिया योगी अपनी साधना करता है, साधना करते करते क्या होता है, हमारी जो बहुत सारी नाड़ियां होती है, हमें पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और फिर जो उसके बाद आती हैं 10 नाड़ियां जो मेन होती हैं। फिर 10 के बाद आती हैं 3 नाड़ियां जो है हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। और उसके बाद हमारी जो सबसे मेन नाड़ी आती है वो आती है सुषुम्ना नाड़ी। तो 72,000 नाड़ियों से हम 10 नाड़ियों पे आए, 10 से 3 पे आए, 3 से 1 पे आए। तो वो कहते हैं कि क्रिया योग की प्रैक्टिस करते 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 जब आपकी सारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में आ जाती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको पता है ना, क्रिया योग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पाइनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो आपकी स्पाइन, तो सबसे पहले तो वो अगर हम बॉडीली लेवल पे देखें तो आपकी स्पाइन में आ जाएगी सारी की सारी ऊर्जा। तो अभी क्या हो रहा है, सारी ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है, फिर वो अंदर की तरफ आने लगती है। तो अंदर आते 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 आपकी स्पाइन में आ जाएगी। स्पाइन में ही सुषुम्ना नाड़ी, कोई हम एक्सरे करेंगे तो हमें मिलेगी नहीं सुषुम्ना नाड़ी, वहां पे कोई नाड़ी ऐसे हमें दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी की नाड़ी है। तो वो एस्ट्रल बॉडी पे अफेक्ट होगा, वहां से वो जो है आपकी सुषुम्ना में जाएगी, वो सारी एनर्जी जो प्राण इकट्ठा होगा। और सुषुम्ना के बाद उन्होंने बोला जो और भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे हम हार्डली कभी बात करते हैं, वो होती है ब्रह्म नाड़ी। और जो ब्रह्म नाड़ी होती है वो होती है आपकी कॉजल बॉडी में। ओके, तो स्पाइन हुई फिजिकल बॉडी में, सुषुम्ना नाड़ी हुई एस्ट्रल बॉडी में, और ब्रह्म नाड़ी हुई आपकी कॉजल बॉडी में। तो जब वो प्राण आपकी कॉजल बॉडी में ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, मतलब वो राइज करती है। वो जब राइज करती है तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो ये है आपकी ऊर्जा, आप इसको अलग देख पाते हो, मतलब एक अलग आप ये जान पाते हो कि क्या है। वो जब ऊर्जा का स्तर हो जाता है, वहां पे जब आप पहुंच जाते हो तो क्या होगा, आपको क्या रियलाइज होगा, वही मैं से मुक्ति हो जाती है। वहां पर मैं नहीं रहता, वहां बस परमात्मा रह जाता है। वो चीज हुआ, उसके बाद आपका समर्पण आता है। और उसके बाद आप कैसे हो जाते हो, इस कमल के फूल जैसे प्योर हो जाते हो। तो इन्होंने, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ इंग्लिश का जो है 2-3 लाइंस। द एडवांस्ड योगी टेक्स हिज लाइफ फोर्स, द प्रोसेसेस ऑफ कॉन्शियसनेस अप थ्रू द ब्रह्म नाड़ी, द कॉजल स्पाइन टू इट्स ओपनिंग। वो उसकी ओपनिंग में ले जाता है। ओपनिंग क्या है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं ना हम इस वाले पार्ट को, जो होता है ये यहाँ पे, at the top of the head, in order to enable his transformed ego, life energy and mind to pass beyond bodily confinement and attachment and be united with the omnipresent blessedness. है ना, कि वहां तुम कमल जैसे हो जाते हो। तो उन्होंने क्रिया योग का प्रोसेस बताया कि कैसे होता है। और फिर उन्होंने बोला है कि जैसे सपोज एक आदमी, एक जो वेव है सागर में, जो एक लहर है, ठीक है, अगर आप सपोज लहर पे लेटेस्ट से आप बोटिंग कर रहे हो,
एक कल्पना उन्होंने वो बताई है, आप लहर पे हो। कहते हैं अगर तुम लहर के ऊपर हो तो तुम सागर को नहीं देख पाओगे। तुम हमेशा इसी डर में रहोगे कि पीछे से एक और लहर आएगी, मैं गिर ना जाऊं, ये इस लहर को तोड़ ना मारे, मुझे इससे बचना है, उससे बचना है। तो तुम लहर के अंदर ही, तुम्हारा जो पूरी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, लहर में घुसी हुई है। कहते अगर तुम्हें सागर को देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस लहर से बाहर आना होगा। मतलब सागर में रहते हुए लहर के ऊपर अगर तुम बोटिंग कर रहे हो, वहां से तुम ये चीज नहीं समझ सकते। लेकिन अगर तुम किनारे पे आ जाओ, सपोज तुम किनारे आ गए, तो तुम सागर को देख पाओगे। तब तुमको नजर आएगा कि लहर तो है ही नहीं, लहर सागर ही है, सिर्फ सागर है, लहर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये अनुभव होता है, बिल्कुल जो उन्होंने बोला कि ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और फिर तुम होते हो, ये ऐसा है कि तुम अब लहर से बाहर हो गए। लहर क्या है, ये शरीर और मन, इससे तुम बाहर हुए। तो तुम अब देख पाते हो कि अरे ये तो है ही नहीं, सिर्फ सागर है, सिर्फ परमात्मा है, मैं तो है ही नहीं। ये होती है मैं से मुक्त, है ना, मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं हो। अब हम करते हैं अपना 11वां श्लोक। आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे इन श्लोकों को लेके तो आप लिखते जाना, फिर हम लोग जब ब्रेक लेंगे तो विल डिस्कस। 11वें श्लोक में वो कहते हैं, इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। देखो ये अगर हम देखेंगे, ये हमारा 10th के बाद जो 11वें श्लोक आया है, ये 10th से रिलेटेड है। अभी हमने 10th में क्या किया कि जो योगी है, जो ज्ञानी है, उसने जान लिया कि वो तो है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है ना। लेकिन क्या वो हमेशा इसके बाहर ही रहेगा? नहीं ना, फिर वापस आएगा, फिर इस शरीर को धारण करेगा। तो अब वो कैसे रहेगा, अब उसके कर्म कैसे होंगे? अब जब वो जान गया है, ये हमें उन्होंने 11वें श्लोक में बताया। तो क्या कहते हैं, एक तो निष्काम कर्म योगी, तो अब उसको क्या रहा, अब वो कर्म योगी कर्म तो करेगा, लेकिन अब उसको निष्काम हो जाएगा। अब निष्काम फलित हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो करने वाला है ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। तो अब किस बात की उसको अटैचमेंट रहेगी, किस बात की फल की आकांक्षा होगी, है ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्म तो अभी भी कर रहा है ना। तो कर्म उसके अभी भी चलते रहेंगे, लेकिन वो सब आसक्ति रहित होंगे, बिना किसी अटैचमेंट के वो कार्य चलते रहेंगे। तो क्यों? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो क्या है कि जैसे अब उसने तो जान लिया कि सिर्फ परमात्मा है, लेकिन ये जो शरीर है, ये जो मन है, इसका जब तक इसको रहना है इस पृथ्वी पर, जब तक इसको कार्य करने हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर अभी भी कुछ अशुद्धियां तो होंगी। जैसे हमने हमेशा बात की है कि जब तक शरीर और मन रहता है, इसका होने का मतलब ही है कि अशुद्धि है ना। तो एक तो अशुद्धि है जो एक बेसिक अशुद्धि रहने वाली है, और कुछ अशुद्धियां वो बोलते हैं वो अंतःकरण की होती हैं। अंतःकरण का क्या मतलब होता है? देखो, एक हम बोलते हैं मन। मन क्या है? जो जो मैं कॉन्शियस माइंड है ना, जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, मतलब इस जीव का, इस पर्टिकुलर जीव का जो कॉन्शियस माइंड है, वो हुआ मन। चित्त क्या होता है? जहां पर सबके मन होते हैं, मतलब ना सिर्फ मेरा, बल्कि जितने भी बिलियन ट्रिलियन ऑफ पीपल है या जो भी है, उन सब के अगर मन को हम इकट्ठा कर दे तो वो चित्त हो गया। और अंतःकरण क्या होता है? उसको हम एक तरह से बीच की चीज बोल सकते हैं, कि जहां पर मेरा मन, इस जीव का मन, और इस जीव की पुरानी जितनी भी मेमोरी है, मतलब इसकी मेमोरी अगर इसने पहले भी कुछ जन्म लिए हैं, कई जन्मों की, तो वो जो मेमोरी है उसकी, हम उसको बोल देते हैं अंतःकरण। तो अब उस अंतःकरण में आज तो इस जीव ने जान लिया कि ये नहीं है, लेकिन इस जीव की जो मेमोरी पहले की बची हुई है, जिसके अंदर उसने बहुत पहले तो वासनाएं की होंगी, कामनाएं की होंगी, जीव बन के आया था, संसार में रहा होगा, तो हो सकता है वहां पे अभी भी कुछ चीजें पड़ी हुई हो। तो वो जो कार्य करता है उसमें उनकी भी शुद्धि होती है। यहां से इस चीज का मतलब है, वह आसक्ति त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये समझ में आई बात? अगर कोई भी डाउट होगा तो लिख लेना, फिर हम बात करें, ठीक है।
तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक तो खुद की ही मतलब इस जीव का जो पड़ा हुआ है उसको क्लियर कर रहा है, लेकिन बिना आसक्ति रहे। और फिर यहाँ पर जो योगानंदा जी ने बताया है इसी का, वो बोलते हैं कि आगे अब वो जो भी कार्य करता है वो सिर्फ परमात्मा और गुरु की आज्ञा के द्वारा ही कार्य करता है, उसको और कोई काम नहीं है, और बस उसको उतना ही करना होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अंतःकरण में कुछ ज्यादा ना पड़ा हो, उसकी शुद्धि की वो ना हो, तो इसलिए अब वो क्या हो गया, अब वो समर्पित हो गया, अब वो अपने परमात्मा पे समर्पित है। तो एक होता है कि उसको खुद ही पता पड़ता है कि क्या करना है, और दूसरा होता है कि वो गुरु से भी आज्ञा ले सकता है कि अब मुझे क्या करना है, और उसके हिसाब से करता है। और वो कहते हैं कि स्पेशली अगर किसी को खुद से ना पता लगे तो गुरु की आज्ञा से आगे काम करो। ये योगानंदा जी ने अपना इसमें बताया होगा। हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला है, वन हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिवाइन इंस्पिरेशन एंड ओल्ड डिजायर्स शुड सीक द गाइडेंस ऑफ द गुरु इन सच अ केस। यहां पे एक और उन्होंने क्या बताया है, द डिवोटी डिस्कवर्स हिज लाइफ ड्यूटीज एंड परफॉर्म्स देम विद इंटरेस्ट, इंटेंस इंटरेस्ट टू प्लीज गॉड एंड द गुरु विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। है ना? तो अब ये भी आसक्ति हो गई ना। अब आपको मतलब वो निष्काम कर्म और आसक्ति अपने आप आ गई। अब आप कार्य तो करोगे सब कुछ, और देखो ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं सोचोगे, सपोज आप जो भी कार्य कर रहे हो, आपको ये होगा कि अगर आप किसी को कुछ ज्ञान भी दे रहे हो कि इसका भला हो जाए, है ना, इसको भी ये ज्ञान समझ में आ जाए, ये भी मुक्त हो जाए, लेकिन आप उस चीज पे अटैच नहीं होगे कि अगर इसको नहीं समझ में आया तो मैं फेल हो गया, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, इसको समझ में आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो क्या है, ऑब्वियसली फल की इच्छा है, ऐसा नहीं है कि फल की बिना फल, आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसका कोई तो एंड रिजल्ट है, इन अ वे आप उसको बता रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी आप अटैच्ड नहीं हो कि ये होना चाहिए। जो भी होगा, अगर इसको ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी उस परमात्मा की इच्छा है। तो आप अटक नहीं जाते हो यहाँ। अब देखो यहाँ पे जो अज्ञानी होते हैं ना, जो नहीं जानते, वो कुछ भी बताते हैं तो वो अटक जाते हैं, उनको होता है ये क्यों नहीं समझ रहा है, मैं इसको समझाऊंगा, मैं इसके पीछे ही पड़ जाऊंगा, इसको तो ऐसा करना ही चाहिए, तो वो चीज समाप्त हो जाती है। अब हर कार्य करते हुए भी अटैच नहीं होते। ये क्लियर हो गया 11वां श्लोक। हाँ, इसमें ना ओशो ने जो एक और चीज बताई है, जैसे इन्होंने यहाँ पे तो किया ही है कि वो जो निष्काम कर्म योगी है वो ममत्व बुद्धि को छोड़कर आसक्ति रहित कर्म करता है। तो यहाँ पे ओशो ने ममत्व बुद्धि का बहुत ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर वो किया है, हाईलाइट किया है, क्योंकि ये हम पहले भी कई बार इन गीता के उनमें कर चुके हैं कि जो ममता होती है वो ही हमारी सबसे बड़ी, जिसको बोलेंगे ना, जो हमें नीचे खींचती है। और ममता क्या होती है, ममता कहाँ से आती है, मैं और मेरे से, है ना। तो ममत्व को अब ये क्या करेगा, ये योगी जो है वो ममत्व, अगर उसने जान लिया कि परमात्मा ही है तो ममता तो वहां पे वो चली जाएगी ना, वो ममता मैं मेरा ही समाप्त हो गया, तो अब ममता कहाँ से रहेगी। लेकिन यहाँ पे वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जो योगी अभी भी साधना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तुम्हारी जो साधना है उसमें फल तुम्हें, फल मतलब तुम कैसे प्रोग्रेस करोगे, जब तक तुम अपनी ममत्व बुद्धि को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी प्रोग्रेस आगे होनी बहुत मुश्किल है। तो तुमको एक कॉन्शियसली भी एफर्ट्स करने हैं उस मैं और मेरे को, कि वो ममता, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स वहीं से आती हैं, मैं और मेरे से आती। जब तक ममता है और तुम काम कर रहे हो तो तुम नीचे ही जाओगे, तुम ऊपर नहीं जाओगे जब तक ममता नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे इन्होंने जैसे बोला है, कृष्ण कहते हैं ममत्व अगर छूट जाए और कर्म जारी रहे तो ऊर्ध्व यात्रा शुरू होती है। ऊर्ध्व यात्रा मतलब ऊपर की यात्रा शुरू होती है। अतीत के कर्म कटते हैं और आदमी ऊपर उठता है। अतीत के कर्म, फिर से वही आ गया जो हमने अभी अंतःकरण की बात हुई, वो कर्म भी समाप्त होने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आदमी का जो मन है उसमें ममत्व बहुत गहरा है। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो इतना गहरा और इतना सटल होता है कि वो आपको कैसे नीचे खींचेगा आपको पता भी नहीं पड़ता।
किसी ना किसी चीज से, और वो ममत्व ही है जो आपको नीचे खींचता है। और एक और उन्होंने यहाँ पे चीज बताई है कि कभी कभी आदमी अपने आप को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझ में ममत्व नहीं है और मैं ज्ञानी हूं। ये तो बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है। क्यों? जो अज्ञानी है कम से कम वो एफर्ट तो कर रहा है अपने अज्ञान को हटाने के लिए। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया कि मेरा तो ममत्व खत्म हो गया है और मैं तो ज्ञानी हो गया हूं, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति है। क्योंकि वहां पे तो तुम एफर्ट भी नहीं करोगे, वहां पे तो तुम आगे कुछ चलोगे भी नहीं, तुमको लगेगा। क्योंकि हमेशा ये जानना कि मैं अज्ञानी हूं, वो उसके लिए रास्ता हमेशा खुला रहता है। और जो सोच लेता है मैं ज्ञानी हूं, उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमेशा चेतना रहना चाहिए, आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए। 12वें श्लोक पे चलते हैं। 12वें में कहते हैं, इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। ये उन्होंने बताया है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो वो कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है, क्योंकि उसने अभी सब इच्छाएं त्याग दी और कर्तापन त्याग दिया, तो अब उसका क्या फल होगा? वो शांति को प्राप्त होगा। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, हमें हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, है ना? पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए। लेकिन हमें पीस ऑफ माइंड किसके साथ चाहिए? हमारे बच्चे भी खुश रहें, हमारा बिजनेस भी अच्छा रहे, हमारा घर भी बेस्ट हो, हमारे घर में सारे काम भी अच्छे हो, हमें सब बहुत अच्छा भी माने, मैं अपनी जॉब में भी प्रोग्रेस करता रहूं। मतलब मुझे ये सब कुछ चाहिए। मेरी एक लिस्ट है इच्छाओं की, इतनी सारी आसक्तियां हैं, इतनी सारी अपेक्षाएं, वो सब करेक्ट होनी चाहिए। और मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। आप ऐसी बातें सुनते हो कि नहीं सुनते हो? लोग ऐसी बातें करते हैं, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो यहां पे कृष्ण ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जब तुम ये आसक्तियों का त्याग कर दोगे, जिसने कर्तापन छोड़ा, जिसने आसक्ति छोड़ी, जिसने वासनाएं छोड़ी, वो तो सब उसमें आ ही गई ना, वो ही शांति को प्राप्त होता है। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हो, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, शांति को प्राप्त हो जाए, आपको कोई ऐसा दिखे जो शांति को प्राप्त है और उसके पास ये भी है, उसके पास आपको दिखाई देगा वो लाइफ में सक्सेसफुल भी है। लेकिन वो एक अलग है, मतलब वो एक अलग बात है। वो ये ऐसा नहीं कि वो चाहता था। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको लगेगा कि अरे उसके पास तो ये भी है वो भी है, तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए ये होता या नहीं होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग बात है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसको छोड़ दिया, कर्तापन को छोड़ दिया। और फिर वो क्या कहते हैं, जो सकामी पुरुष है। सकामी पुरुष कौन है? जिसको अपने कर्मों का फल चाहिए। सकामी जो पुरुष है वो अपनी कामनाओं से बंधता है, बंधता। शांति तो छोड़ ही दो, उसको शांति नहीं मिलेगी, भूल जाना चाहिए कि उसको शांति मिले। क्योंकि शांति, आप सीधा शांति पर नहीं पहुंच सकते, पहले आपको छोड़नी पड़ेंगी चीजें, है ना? जैसे हम बोलते सब आपको सीढ़ी चढ़ना है, अब आप लास्ट सीढ़ी पे तो नहीं सीधा पहुंच जाओगे ना, जंप मारोगे, एक एक सीढ़ी करके चलोगे ना। तभी तो एक सीढ़ी चढ़ोगे, एक सीढ़ी छोड़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, एक सीढ़ी छोड़ोगे। तो हमें सीढ़ियों को छोड़ते हुए जाना है, तभी तो ऊपर चढ़ेंगे। आपने ध्यान दिया है, जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं हम कुछ छोड़ रहे होते हैं। पहले हम जमीन छोड़ रहे हैं, फिर हम एक एक करके सीढ़ी छोड़ते जा रहे हैं, तब हम ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अगर शांति चाहिए, शांति अगर सबसे ऊपर की सीढ़ी है, तो ये सब एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। और जब तक तुम वो नहीं छोड़ोगे तब तक तुम कामनाओं में बंधोगे। तो उन्होंने ये बहुत क्लियर किया है, सकामी पुरुष कामनाओं से बंधेगा और शांति को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पे एक और शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है पशु। ये भी बहुत बार पहले बताया है कि जो पशु शब्द है वो आया है पाश से। पाश का मतलब होता है बंधना। पाश का मतलब होता है वो जो रस्सी जिससे आप बंधते हो। तो जो भी बंधा हुआ है, देखो यहाँ पे वो एक और वो कर रहे हैं कि अगर आप बंधे हुए हो तो आप पशु हो। पशु का मतलब सिर्फ एनिमल से मत लो कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, है ना,
पशु का मतलब है जो भी बंधा हुआ है वो पशु है। और हम किससे बंधे हुए होते हैं? वही इच्छाओं और कामनाओं से, डिजायर्स। और कभी कभी ना ये हम सब करते हैं। हम बोलते हैं कि अरे हम तो ना सिर्फ अपने बच्चों के कारण बंधे हुए हैं, हम तो अपने फैमिली के कारण बंधे हुए हैं, हम तो इस कारण से बंधे हुए हैं, हम तो उस कारण से बंधे हुए हैं। तो ये भी बड़ा आसान होता है अपने आप को धोखा दे देना कि हम अपने बच्चों से बंधे हुए हैं। बच्चे हमें कभी नहीं बांधते, बच्चे नहीं बांधते। हम किससे बनते हैं? हमारी ही कामना से बनते हैं, हमारी ही डिजायर होती है। अगर मैं बच्चों से बंधा हूं और मुझे लगता है कि मैं ही बंधा हूं, बच्चे ने नहीं बांधा है। यहाँ पे फिर वही आ जाता है, गाय और इंसान का जो वो था ना स्टोरी, वही कि हम ही बंधे हैं, हमने ही बांधा हुआ है, कोई और नहीं हमें बांध। तो कोई भी जो बंधन है वो बाहर से नहीं आता, कोई और नहीं देता। वो आप ही के बंधन है, आप ही की कामनाएं हैं, जिसकी वजह से वो बंधन आपको लगता है कि आपको बहुत सुख दे रहे हैं। उन बंधनों में अभी आपको रस आ रहा है, सुख आ रहा है, इसलिए नहीं छोड़ रहे हो आप। जहां जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि रस मेरे ही अंदर है, वो बाहर से नहीं आ रहा, आप देखो उस दिन ना आपको, ना आपके बच्चे बांधेंगे, ना आपकी फैमिली बांधेगी, कुछ भी नहीं बांधेगा। ओशो यहाँ पर एक और चीज बोलते हैं कि जो समर्पण होता है, जब हम बोलते हैं जो परमात्मा को समर्पित है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो समर्पित है तो मतलब वो एक साइन ऑफ वीकनेस है। कि समर्पण की मतलब अगर मुझे सब कुछ मंजूर है तो मतलब ये साइन ऑफ वीकनेस है। वो बोलते हैं नहीं, ये वीकनेस नहीं है। कमजोर आदमी तो समर्पित कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का ये है, मतलब वो सबसे स्ट्रांग है जो समर्पित कर पाता है। सिर्फ स्ट्रांग ही है जो सब कुछ छोड़ पाते हैं। जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। वो कमजोरी का साइन, वो स्ट्रेंथ का साइन नहीं है। तो आपको जितने ज्यादा लोग नजर आएंगे जो कंट्रोल के चक्कर में है, पावर के चक्कर में है, वो समझ जाना जितना ज्यादा आपको वो चाहिए उतनी ज्यादा अंदर कमजोरी है। और लगता उल्टा है ना, लगता है कि ये बड़े पावरफुल है, और वो भी आपको ऐसा जताते हैं कि आप बड़े वीक हो, आप बड़े कमजोर हो, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्यों जता रहे हैं वो आपको? क्योंकि आपको कमजोर जताने से भी उनको पावर, ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में हूं, है ना, मेरे पास पावर है, मेरे पास स्ट्रेंथ। तो ऐसा नहीं है। और एक और ओशो यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम निष्काम हो जाते हो, निष्काम, बिना, जब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रहती, कोई आ, तुम्हारी आसक्ति नहीं रहती, तब तुम जहां खड़े होते हो वो मंदिर हो जाता है। तुम जहां खड़े हो, निष्काम कर्म योगी जहां पर भी खड़ा है वो मंदिर है। फिर तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। और सकाम योगी मंदिर में भी खड़ा है तो वो पाप का गढ़ है। वो पता ना, ओशो तो ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं तुम मंदिर में भी खड़े हो तो तुम्हारे लिए वो मंदिर नहीं है, वो पाप का ही है। पाप का मतलब क्या है? पाप ऐसा सच पाप पुण्य नहीं, पाप का मतलब है कि वहां तुम्हारा नीचे ही जा रहे हो, तुम अभी भी डिजायर, तुम मंदिर में भी क्योंकि इच्छा के लिए ही खड़े हो, कुछ मांगने के लिए ही खड़े हो। तो तुम वहां पर मंदिर में खड़े होकर भी तुम मंदिर में नहीं खड़े हो। और जैसे उन्होंने अभी शक्तिशाली और कमजोरी का जो एग्जाम्पल दिया, तो वो कहते हैं अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब ये साधकों के लिए है, जब हम साधना करते हैं, बजाय कि हम अपने आप को कोशिश करें ये दिखाने की कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं स्ट्रांग हो गया हूं, वो कहते हैं अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो। तो पहला स्टेप वो ही बहुत बड़ा है कि तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि मैं कमजोर, एक्सेप्ट कर लो कि मैं अज्ञानी हूं। वो ही बहुत बड़ी बात है। उसमें ही तुम आगे बढ़ जाते हो। जो अपने आप को स्ट्रांग मान रहा है, तुम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करके भी आगे हो जाते हो। 13वें श्लोक में चलते हैं। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके। देखो अब ये मन की बात नहीं कर रहे, अब ये किसके वश की बात कर रहे हैं? अंतःकरण की, है ना। मतलब जो आगा पीछा पुराना सब कुछ अब वो क्लियर हो गया है, वो आ गया है। वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, न करता हुआ और न करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर
अर्थात ये जानते हुए कि इंद्रियां इंद्रियों से ही बरतती हैं, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ इन्होंने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है, पर ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। देखो पहली चीज क्या आ गई कि वश में है अंतःकरण जिसके, तो वही हमने बोला कि वो ऑलरेडी कर्म कैसे कर रहा है, आसक्ति रहित कर्म कर रहा है। तो जब तुम आसक्ति रहित और बिना फल की इच्छा के कर्म करते जाओगे तो उससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, है ना, वो अंतःकरण आपका। और उसके लिए जरूरी नहीं है, जिन्होंने बोला कि जब तक तुमको वो अनुभव ना हो जाए, जब तक तुम अपने आप को जान जाओ तभी उसके बाद होगा, तुम पहले से ही ये कर सकते हो। तुम आसक्ति छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें आगे इन्होंने और 2-3 स्टेप्स बताए हैं जो मैं शेयर करूंगी आज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज उन्होंने बोला सांख्य योग का आचरण करता हुआ। सांख्य योग जब हम बोलते हैं, हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर था गीता का अध्याय, वो सांख्य योग ही था, जिसको हम लोग ज्ञान योग भी बोलते हैं। लेकिन सांख्य योग में अगर हम दो मेन चीजें पकड़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई पूछे कि सांख्य योग क्या होता है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सांख्य योग में है पुरुष और प्रकृति, ये दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है, परमात्मा, और प्रकृति क्या है, देवी माया, जिसको हम बोलते हैं शक्ति, वो है प्रकृति। तो ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जानता है, सांख्य योग का आचरण करने का क्या मतलब है कि उसको पुरुष और प्रकृति का भेद पता है। उसे पता है कि प्रकृति एक अपना कार्य करती है और जो पुरुष है वो उस हर चीज से अकारण रहता है, वो हर चीज से निर्लिप्त रहता है। वो प्रकृति, वो होते हुए भी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। इसको भी आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वो ये भी आचरण कर रहा है, उसे पुरुष और प्रकृति का भेद पता है। और न करता हुआ और न करवाता हुआ। तो करता हुआ मतलब कि वो तो कोई कार्य करता नहीं है, अब कर्तापन समाप्त हो गया, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और न करवाता हुआ, उसको ये भी नहीं लगता कि दूसरे कर रहे हैं। देखो एक क्या होता है कि मैं नहीं कर रहा, अगर मैं नहीं कर रहा तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है। अगर मेरा मैं खत्म हो गया तो तू भी खत्म हो जाएगा, इजंट इट। मैं के साथ जब मैं ही नहीं रहा तो तू कैसे रहेगा। तो जो भी कोई और कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। ना मैं कर रहा हूं ना कोई और कर रहा है। तो वो न करता हुआ न करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में, लेकिन अभी भी वो इस 9 द्वारों वाले घर में तो रहता है ना। 9 द्वार पता है ना कौन से हैं, 2 आंखें, ये 2 आंखें, 2 कान, दो हमारी नॉस्ट्रिल्स, कितने हो गए, 6, ये हुआ हमारा 7, और 2 हुए हमारे नीचे के, जहां से हम ये त्याग करते हैं, मल त्याग होता है ना, 2 वो। तो ये है 9 द्वार जिस शरीर में हम रहते हैं। तो इन 9 द्वारों वाले शरीर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, और ये जानता हुआ, क्या जानता हुआ, कि इंद्रियां इंद्रियों से ही बरत रही हैं। ओके, इंद्रियां इंद्रियों से बरत रही हैं मतलब कि जो सारा, इंद्रियां क्या है, प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जो भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति में ही हो रहा है। मतलब ये सत्व रजस और तमस, ये 3 गुण प्रकृति, जब हमने पहले क्या बोला, पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं सत्व तमस और रजस, ये जो 3 गुण है। तो ये 3 गुण ही आपस में एक दूसरे से बरत रहे। जब हम कुछ, जो हमारी ऑब्वियसली जब हम इस शरीर में है तो अच्छा बुरा फिर से आ जाएगा, है ना। तो जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रकृति के ही गुण का हो रहा है। प्रकृति ही अपने आप में एक दूसरे गुणों से खेल रही है। ऐसा मानता हुआ वो हमेशा आनंद पूर्वक, मतलब आनंद में रहता है। आनंद और सुख में बहुत फर्क है, आनंद और खुशी में बहुत फर्क है। देखो जो सुख होता है, सुख का उल्टा होता है दुख, सुख दुख, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। और सुख किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है। सुख का क्या मतलब है कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मुझे सुख मिला, लेकिन कल को स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज मिल गई, मुझे पैसे मिल गए, मेरी लॉटरी लग गई तो सुख आ गया, लेकिन लॉटरी लग गई, कल को मेरा नुकसान हो सकता है तो दुख आएगा। तो ये बाहर का डिपेंडेंट है। और जो आनंद है
वो है बिना किसी रीजन के, अकारण, कोई रीजन नहीं, वो एक न्यूट्रल स्टेट है आनंद की। तो आनंद में ना कुछ अच्छा है ना बुरा है ना। तो आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। सच्चितानंद, ये हम सबको पता है, ये हम एक यूज भी करते हैं ना वर्ड सच्चितानंद। सच्चितानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद, यहाँ पे भी तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सत्य का क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, सच्चितानंद। तो एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, तो वो कहां पर स्थित है, अब वो मैं में स्थित नहीं है। अब वो रह रहा तो इस शरीर में है, लेकिन उसका सेंटर किधर है, उसका सेंटर ईगो सीक सेंटर नहीं है, उसका सेंटर है एग्जिस्टेंस। ये हुआ पहला, जो सच्चितानंद में स्थित रहता है का क्या मतलब है, वो उसका जो सेंटर है वो एग्जिस्टेंस में है, सत्य में है। और एग्जिस्टेंस क्या है, जो हमेशा है, जो सदा है, जो नित्य है, जो अपरिवर्तनीय है। एंड दैट इज द ट्रुथ। ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है, वही है ना, जो कभी नहीं बदलता, जो था है और रहेगा, वही एक ओंकार है ना, वही चीज आ जाती है। तो ये हुआ हमारा सत्य, एग्जिस्टेंस। फिर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, चित्त। चित्त का यहां पे मतलब होता है चेतना। चित्त का मतलब ये चित्त नहीं है जो हमने अभी चित्त समझाया था, कि जहां पे सारे माइंड्स इकट्ठे हैं। जो चित्त है वो प्रकृति का हिस्सा है। यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए चित्त और चेतना में। हाँ, हम बोलते हैं सच्चिदानंद, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग चित्त समझ लेते हैं उस चित्त को। जो नहीं जानते ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो जो डेफिनेशंस बताई गई हैं उन्हीं डेफिनेशंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो चित्त को मन वाला चित्त समझ लेंगे, प्रकृति वाला चित्त समझ लेंगे। नहीं, यहां पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर चित्त का मतलब चेतना से है। चेतना क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ हु आई एम। सो हु आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड माइंड, आई एम दैट एग्जिस्टेंस ओनली। तो पहले तो उसका सेंटर एग्जिस्टेंस में है, और फिर क्या है, उसको ये चेतना भी है कि मैं एग्जिस्टेंस हूं, मैं ये शरीर और मन और बुद्धि नहीं हूं। दैट अवेयरनेस, दैट इज दैट कॉन्शियसनेस, दैट इज योर चित्त, विच इज चेतना। और तीसरी चीज क्या बताई है, आनंद। आनंद क्या है, ब्लिस, जो मैंने पहले भी आनंद को एक्सप्लेन किया, ब्लिस। ब्लिस मतलब जब इस स्थिति में आप होते हो जहां पे आप अस्तित्व में स्थित हो और जहां पर आपको चेतना है, तो आनंद में आप रहते ही हो, आनंद हो ही जाएगा साथ साथ। मतलब ब्लिस, इसको हम बोले पीसफुलनेस बोले, कि जहां जब कुछ अच्छा बुरा बचा ही नहीं, सुख दुख बचा ही नहीं, कुछ गलत और अच्छा, पाप और पुण्य है ही नहीं, तो क्या हो गया, आनंद हो गया। क्योंकि जिसने अस्तित्व को जान लिया, जिसने उस चेतना को पा लिया, अब उसके लिए दुख कहां बचा, अब उसके लिए कोई परेशानी कहां बची, अब उसको किसी भी बात की कोई तकलीफ कहां बची, तो क्या बचा, बस सिर्फ आनंद बचा। तो सत चित आनंद। यहाँ पे ओशो हमें एक और चीज बताते हैं कि दुख कहां पर है। देखो, इसी को ही, सच्चित आनंद को ही आगे वो उसका उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सच्चित आनंद में क्या हो गया, आपकी अवेयरनेस हो गई, आप एग्जिस्टेंस में एस्टैब्लिश्ड हो और आप ब्लिस में हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, कि जो मूर्छा में है, जब हम इतनी चेतना की बात कर रहे हैं, तो उल्टा क्या होगा, जो मूर्छा में है। और मूर्छा कहां से आती है, हम उसको तमस से भी एसोसिएट कर देते हैं। जब तमस ज्यादा होता है तो मूर्छा होती है, बेहोशी होती है, और वहीं पर सारा दुख होता है, वहां पर दुख होता है। मूर्छा का मतलब है दुख, और दुख का मतलब है मूर्छा। ठीक है, हम इसको कैसे भी समझ सकते हैं कि जो मूर्छित है, मतलब जो बेहोश है, जिसको पता ही नहीं है अपने होने का, उसने दुखी होना ही है। और जो मूर्छित होते हैं, आप देखोगे वो बाकी ऐसे ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि उनकी मूर्छा बढ़ती जाए। आप इस चीज को देखो
कैसे होगा, उनकी कंपनी ऐसी होगी जहां पे मूर्छा हम किस किस से होती है कि आप ऐसे एक्टिविटीज में हो, लेट्स से चाहे आप शराब बहुत पीते हो, या आप ड्रग एडिक्ट हो गए हो, या आप सोए रहते हो, या आप लेजी हो, तो उनकी कंपनी या उनका सब ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप नीचे गिर जाना चाहते हो, और मूर्छा मूर्छा और मूर्छा को अट्रैक्ट करती है, और मूर्छा में ही दुख है। और जो दुखी आदमी होता है वो भी अपने दुख की समाप्ति के लिए क्या करता है, देखो, इसमें आना, इस स्थिति में आना, ऊर्ध्वगमन होना, अपने ममत्व को छोड़ना, ये सब बड़े मुश्किल काम है, ये स्ट्रांग लोगों के काम है। तो दुखी क्या करता है, वो सोचता है मैं मूर्छित हो जाऊं, है ना, कि मैं सो जाऊं, मैं कुछ ड्रग्स ले लूं, मैं बेहोश हो जाऊं। क्यों लोग शराब पीकर बेहोश होना पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए कि आप मूर्छित हो जाओ, ताकि आपको ध्यान ही ना रहे, ताकि आपका दुख कम हो जाए। वो सिर्फ दुख को कम करने के लिए ही पीते हैं, और कोई रीजन नहीं। और जो ऊपर उठना चाहता है वो भी अपने दुख को समाप्त करना चाहता है ना, वो भी दुख को ही समाप्त करने के लिए तो कर रहा है। वो मुक्ति क्यों चाहता है? मुक्ति इसलिए तो चाहता है कि मेरे दुख समाप्त हो जाए। तो वो भी अपने दुख समाप्त करना चाह रहा है, और जो मूर्छित पड़ा है वो भी अपने दुख समाप्त करना चाह रहा है। लेकिन ये दुख समाप्त कैसे करता है? ऊपर उठकर। और एक दूसरा अपने दुख कैसे समाप्त करता है? नीचे गिरकर, मूर्छा में जाकर। अच्छा दीदी एक बात बताओ, हाँ। ये जो जैसे जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो ओवर ड्रिंक करके वो गिरे पड़े रहते हैं इधर उधर, तो जैसे वो मूर्छित हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उनको बिल्कुल ही आउट ऑफ वो हो जाते हैं, मतलब क्यों इतना पीते हैं, ऐसा क्या होता है उस फीलिंग में कि बिल्कुल ही कुछ भी करने को तैयार रहते हैं उस चीज के लिए। देखो, नींद हो गई ना। नींद में क्या होता है, नींद में आपको किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो उनका जो दुख है उतनी देर के लिए, क्योंकि वो दुख में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है एक कॉन्शियस माइंड के साथ। तो अगर आपने पी लिया, आप मूर्छित हो गए, सो गए, तो बस फिर वो दुख समाप्त हो गया, क्योंकि नींद भी नहीं आती ऐसे लोगों को। तो वो पी लेते हैं तो एक अलग टाइप की बेहोशी आ जाती है। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो तो जो पीने वाला है वही बता सकता है ना। मुझे तो आज जैसे कि जैसे कि जो अच्छे लोग हैं जिनको कोई मतलब लगता है, दुख तो क्या सभी की लाइफ में होता है किसी न किसी चीज का, तो कहीं ना ये अपनी मस्ती के लिए पीते हैं, पी लेते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन है, अब लड़की है जाएंगी पार्टीज में पूरी मस्ती के लिए पीती है ना, तो मतलब उनको बस वो खुशी मिलती है पी के, यही हाँ, कि अंदर से माइंड ब्लैंक हो गया या कुछ है। राइट। तो क्या होता है, जो बोलते हैं ना हाई हो गए, तो उसमें क्या होता है, आपके जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे क्या है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवर थिंकिंग तो आजकल ऑलमोस्ट सभी की चल रही होती है। हाँ यस। का कोई भी, आपको कोई बिजनेस की परेशानी है, कोई स्टूडेंट वो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, वो जो चीजें होती हैं वो आपकी, जैसे हमारा एक पेन किलर खाते हैं तो वो वहां पे वो सिग्नल देने बंद कर देता है, हमें पेन कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ड्रिंक करके वो कुछ बॉडी के पार्ट्स थोड़ी देर के लिए वहां पे सिग्नल्स नहीं जाते, तो आपकी वो ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, आपको जो भी परेशानी हो रही है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा हल्का अच्छा महसूस करते हैं। अरे मेरे साथ तो एक एक्सपीरियंस हुआ था उस, एक्चुअली क्या हुआ, सर्कल ऐसा हुआ कि थोड़ी थोड़ी कहते कि चलो वोडका ले लो या कुछ ले लो, तो ये एक शादी में पता नहीं क्या ड्रिंक था, वो कहते कि कुछ नहीं असर करता, तो मैंने ले लिया जैसे 1 या 2 डोज, मैं तो पीती नहीं थी। अरे उसके बाद पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा सीन हुआ, मैं शादी थी वो जो कि लड़की की शादी थी किसी हमारी फैमिली में, तो मैं ऐसे हो गई कि हंसती रही, मजा तो आ रहा था उस सिचुएशन को, जब मैंने रियलाइज किया तो मुझे कोई फर्क ही नहीं था। वो कहते चाची अच्छा नहीं लगता है, मैं तो क्या होगा, सभी ने पी रखी है, मस्ती और हंसे जा रही। लेकिन जब मैं नॉर्मल हुई ना, मतलब मेरा इतनी तबीयत खराब और मेरे को अपने ऊपर इतना गिल्ट हुआ कि इतना भी क्या कॉन्शियसनेस हो जाना कि बिल्कुल अपना बिहेवियर ही सब कुछ ही बदल गया, मैं नहीं रही। तो उसके बाद मैंने तो फिर बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली अवॉइड, मतलब भी मैंने उसको सबको यही बोला कि मेरे को डॉक्टर ने अल्कोहल के लिए मना करा है, मेरा गला जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सिचुएशन बच्चे नहीं समझते, उनको तो खुशी मिलती रहती है, वो तो उसमें रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, देखो, फर्क है। तुमने पहली बार पी है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वो जो तुम्हारे ब्रेन को जैसे वो करेगा, हिट उसने किया, तो तुम्हारा वो कॉन्शियस जो है ना, कॉन्शियस बिहेवियर, वो कॉन्शियस माइंड को उसने थोड़ा सा वो सिग्नल जाने वहां पे बंद हो गए, तो इसलिए तुमने ऐसे बिहेव किया। लेकिन अगर बच्चे या कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों को तो पीने के बाद भी इतनी जल्दी नहीं होता असर।
ऐसा नहीं होता कि एक पेग लिया और लोगों के ऊपर असर हो गया। कई लोगों को तो पूरी की पूरी बोतल करके भी असर नहीं होता, ऐसा उनका इम्यून हो जाता है। कई लोगों को बहुत सारे लेने के बाद होता है, और कई बार उनको अच्छा भी लगता है। कुछ लोग इसी स्थिति में आते हैं, बस बिंदास हो जाएं, कुछ हमें ध्यान न रहे किसी भी बात का कि कैसे। दूसरे अंदर रखते। नहीं तो क्या, और इतनी सारी वो जो मोरालिटी या टेंशन या प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में जो रहती हैं, उस हिसाब से होता है। बाकी तो देखो पीने वालों से पूछना पड़ेगा, कोई और इसका अगर आंसर करना चाहे। कहते हैं मजा, बड़ा मजा आता मैं है। ऐड करूं इसमें? हाँ हाँ प्लीज शिवा। आपको याद है मोनिका, आपके संग मैंने शेयर किया था व्हेन वो पोटेंट गमी, जिसमें इट इज लाइक नहीं नहीं, आई अगर डोंट नो कौन सी ड्रग थी उसमें। हाँ सो करेक्ट। मैंने तो उसको जेली समझ के खा लिया था, एंड देन जो हालत थी वाज लाइक कि बिल्कुल ही इट वाज बहुत डिफरेंट स्टेट थी, वो जो एलएसडी वगैरह से होती है कि लाइक एवरीथिंग इज बीइंग पुल्ड अप, एंड कुछ था ही नहीं वहां पे। एंड मुझे लग रहा था मैं तो जा रही हूँ और कुछ बहुत कहाँ समथिंग इज हैपनिंग। एंड रात को व्हेन आई वाज लाइक कि आपको कॉल करूँ, ये क्या हो रहा है, ये कोई मेडिटेशन का असर है क्या है, उस टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा था। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, वो बाद में मतलब हंसती भी जा रही थी, रोती भी जा रही थी, ये सब हो रहा था। एंड लाइक नाउ आई रियलाइज, लाइक जब इतने टाइम से अब ये कर रहे हैं, आई एम एबल टू अचीव दैट स्टेट विदाउट एनीथिंग। मतलब नाउ इट इज अ मोर प्लेजरेबल स्टेट वेयर आई नो कि यहाँ पे सारा वो हो रहा होता है, बट इट इज मोर प्लेजरेबल, बट इट इज एग्जैक्टली वही चीज। ओके ओके, वेरी गुड। बिकॉज दैट वाज, वो वाला एक्सपीरियंस भूलता नहीं है मेरे को। नहीं बहुत अच्छा है। तो तो बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते भी हैं, इन स्टेट्स के लिए भी लेते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि तभी आई थिंक वो उनको वो स्टेट उसी से आ जाती है ना, कि एकदम से आ गई वो तो। हाँ एंड व्हेन दे आर कंटिन्यूअसली टेकिंग, तो फिर ऑब्वियसली वो स्टेट में उनको बहुत अच्छा लगता है रहना, जो हम एक अब नेचुरल प्रोसेस से, जो मेडिटेशन से और क्रिया योग से कर रहे हैं। बिल्कुल। सो द अदर डे आई वाज टेलिंग कशिश कि यू नो मेरी वो वाली स्टेट अब मुझे लग रहा है कि आई कैन फील दैट। वेरी सो गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बिल्कुल ये जो है ना ड्रग्स से, देखो एक एक है अल्कोहल वाला और एक ड्रग्स वाला। अगेन ये मैं सिर्फ जो मैंने सुना पढ़ा है उससे बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कि जो एक मैंने बोला कि एक होता है जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं अपनी परेशानियों को कम करने के लिए, है ना, जो दुख है ज्यादा काफी लोग। और जो शिवानी बता रही है कि वो जो हाई स्टेट वो आती है, उसके लिए लोग ड्रग्स लेते हैं। तो वो ड्रग एडिक्शन क्यों हो जाता है? इट इज अबाउट बिकॉज दे आर एबल टू गेट इन टू दैट स्टेट। वो जो एक हाई फीलिंग, वो वाली जो हाई फीलिंग होती है, या वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन कई लोगों को बहुत खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं उसमें, कि आप हाई में आपका माइंड किधर जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे ही स्टेट में जाए। कभी कभी वो बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। और एक क्या होता है, अगर जो आपकी बॉडी उन ड्रग्स को भी यूज टू हो जाती है, उसके बाद वो होने बंद हो जाते हैं, और फिर आपको वो ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स होते रहते हैं। तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन हाँ, डिजायर वही होती उसको एक्सपीरियंस करने की। तो जो ध्यान। ड्रग्स लेके वो एक्सपीरियंस करता है दीदी, वो इस चीज के लिए तो करता ही नहीं कि मैंने उस हायर सेल्फ के लिए करा है, वो तो बस वैसे ही मजे के लिए कर रहे हैं ना। हाँ तो उनको उस चीज का तो होता ही नहीं कि हमने उस चीज को रियलाइजेशन करनी है, फिर तो वो करें भी। उनको तो जस्ट पता नहीं क्या फीलिंग होती है, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आउट ऑफ वो माइंड, बिल्कुल स्टेट में आ जाते हैं। तो उनको ये भी नहीं पता था ना कि ये उस वो वाली फीलिंग है, परमानुभूति बोलते हैं जिसको। बहुत कोई कोई रेयर ऐसे होते हैं जिनको वो भी फीलिंग हो जाती है। रेनू, वुड यू लाइक टू शेयर? नहीं, आपको पता है सब, यू कैन कंटिन्यू। So I'll talk about केवी. Yes, 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 yes. Please go ahead. तो रेनू का जो नेफ्यू है, रेनू ने उससे मिलवाया था क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। ही हैड टेकन सम ड्रग्स। लेकिन अब देखो, अब ये होती है कि बुद्धि कैसी होती है किसी की, और जिसको हम बोलेंगे कि सत्व गुण उसमें ज्यादा होगा, या जो भी बोलो, या वो उसके लिए है, वो उस जाके उसका एक्चुअली इसी चीज से उसने रिलेट किया उसको। और उसने यही मतलब जो हम इसमें समझा रहे हैं ना गीता में, वो बच्चा अपने आप ही समझ गया कि हाँ ये तो है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, और ये सब कुछ जो चल रहा है ये तो है ही नहीं। मतलब वो और उसके बाद उसका एडिक्ट नहीं हुआ, वो उस चीज को समझ गया कि ये चीज क्या है। पर ऐसे बहुत रेयर बच्चे होते हैं, बहुत रेयर ऐसा कोई कोई होता है जो उसको इससे रिलेट कर ले। रीना, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल, तो ज्यादातर। फिर उसकी लाइफ कैसे रही आगे? क्या? उनकी लाइफ में फिर चेंजेस आए उसके बाद? काफी चेंजेस आए हैं।
and very positive ones. Yes. ठीक है, तो ऐसा तभी भी साधु संत लेते हैं, साधु संत अघोरीज वगैरह तभी वो सब तभी सब लेते लेते भी हैं। अगर आप वो साधु साधु महात्मा लोग तो बहुत लेते हैं वो, just to experience it. right. But then so many of them also get addicted to it. फिर वो वहीं पे बात ना फिर वही आ जाती है। एक है कि चलो आपने किया और आप समझ गए, और फिर अब आप आगे अपनी जर्नी उसके हिसाब से लो, क्योंकि देखो उसको एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दैट इज ओनली अ स्टेप। यस यस, हाँ, दैट्स इट। आपने वो उसके साथ रहना, उसके बाद आपको रहना ऐसे ही है। देखो वही हम गीता में पढ़ रहे हैं, ये सब जानने के बाद रहना तो 9 द्वार के शरीर में ही है ना अभी आपको। फिर आपकी समझ कैसे बढ़ी, यहाँ पे हमारा ज्ञान मानना, यहाँ पर हमारी बुद्धि हो, ना कि मैं बार बार बस उसी स्टेट में जाने की कोशिश करता रहूं, तो बहुत पागलपन हो गया। अब समझ आई, अब क्लैरिटी होगी। उस स्टेट में बार बार जाने की बजाय वहां उस स्टेट को आप लाइफ में कैसे, आप उसी लाइफ में रहते हो उसका यूज करते हो, मतलब वो ज्ञान, ज्ञान को कैसे, वो विष्णु वाला आ गया ना, ब्रह्मों के ज्ञान दिया विष्णु भगवान ने कि कैसे उस ज्ञान को तुम अपने इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, हाँ, अब समझ आ गई। फिर वो तो एडिक्टेड हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। इवन द हिप्पी मूवमेंट भी तो ऐसी थी ना, जब वो हिप्पीज का था वो दम मारो दम। हाँ हाँ, उस टाइम तो बहुत ज्यादा था। तभी शिव पे भांग धतूरा चढ़ता है कि उस परम कॉन्शियसनेस को तुम इससे भी पा सकते हो। हाँ। एक पर्पज ये भी हुआ। और वो जो अनुभव है वो के लिए है, बस तुमको ये समझाने के लिए, ज्ञान यस, के लिए, बस, ना कि तुम बार बार अब उसके अंदर ही घुसते रहो, है ना। हाँ बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है मोनिका जी। जैसे अभी आपने बताया था कि कई बार क्या होता है कि कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो मान लेते हैं कि उनको ज्ञान हो गया। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो ये कैसे जाना जाए कि उसको ज्ञान हुआ नहीं है, या हमें ज्ञान हुआ नहीं और हम मान रहे हैं कि हमको ज्ञान हो गया। तभी तो गुरु की जरूरत पड़ती है, वहां पर ओके। गुरु ही काम है। गुरु को पता होता है कि ज्ञान हुआ है कि नहीं। और गुरु, देखो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि इमीडिएट, अगर सपोज कोई अज्ञानी है भी, ठीक है, लेकिन अपने को ज्ञानी मान रहा है, तो गुरु भी उसको खेलने देता है कि चलो खेल थोड़ी देर। उसको पता होता है कब उसको वापस इसमें लेके आना है। इसीलिए हम बोलते हैं, और ये कि जब तक ये शरीर मन, देखो अशुद्धि तो है ही, है ना। और एक कभी कभी क्या होता है, सपोज आपको ज्ञान की चेतना हुई, मतलब पूरा नहीं बोल सकते कि ज्ञानी, लेकिन आपको कुछ समझ में आया, तो आपको लगने लगा कि हाँ मुझे तो सब। तो मैं ये बोल रही थी कि देखो इसीलिए गुरु की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि क्या है, ये शरीर और मन ये तो अशुद्धियों का घर है ही। और अभी आज हमने एक और चीज जानी कि अगर तुम्हारे इस जन्म के भी क्लियर हो भी जाए, तो तुम्हारी और जो चीज पड़ी हुई है, मतलब जो मेमोरी है उसमें जो भी है, यू नेवर नो व्हाट में कम एंड ओवर पावर, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम एक ज्ञान बोलते हैं, इससे बोलते हैं जैसे कुछ और भी स्थितियां होती है जिसको हम जैसे कभी कभी ये बोलते हैं, मैं स्पेसिफिक एक वर्ड भूल गई हूँ, तो जिसमें आपको झलक मिल जाती है, झलक मिली, कुछ समझा, और लगने लगता है कि हाँ, तो कुछ एक क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन क्या ये पूरी क्लैरिटी आई कि नहीं। तो ये होता है कि आपको पूरी क्लैरिटी के आई कि नहीं। हाँ, वो होता है सतोरी, सतोरी बोलते हैं, सुना होगा शायद आपने टेक्निकल। तो सतोरी में भी ऐसा लगता है कि मैं जान गया हूं और काफी चीजें क्लियर हो जाती। तो फिर क्या होता है कि अगर आपका यही, जैसे मैंने बोला अंतःकरण और इसकी चीजें भी अभी आ रही हैं, तो गुरु का होना जरूरी होता है। वो भी आपको खेलने देता है कि चलो ठीक है करो, लेकिन ये भी देखना होता है कि कब उसको पकड़ के कब वो खींचना है और कब समझानी है ये बात। तो इसीलिए मतलब मेनली उसका आंसर यही है कि ऐसी चीजों में जब तक शरीर और मन में हो तब तक गुरु से टच में जरूर रहो, चाहे आपके जो भी वो गुरु हैं, ताकि उनको पता पड़ जाता है। गुरु हमेशा, कौन जान सकता है कि हुआ है कि नहीं, जो आपसे थोड़ा ऊपर। डज दैट आंसर द क्वेश्चन रेणु? बीच में इतनी बार कट। यस, थैंक यू दीदी आपने क्या वर्ड बोला था? सतोरी। सतोरी। सतोरी, ओके। मोनिका, जैसे ये जो ब्लेम गेम की आपने शुरू में बात करी थी कि हम लोग जनरली ब्लेम करते हैं या वो करते हैं,
तो जैसे लाइक ऑब्वियसली आप जब ये सब कर लेते हैं या इस ज्ञान के बाद तुम अभी वो ब्लेमिंग स्टेज पे नहीं आते हो कि नहीं ठीक है जो हो रहा है वो है, बट देन यू रियलाइज कि थोड़े थोड़े जब तुम उस फेज में से निकल रहे होते हैं तो माइंड मतलब वापस उसमें ही आ जाता है, फिर थोड़ी अगेन इट सेज नहीं ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये भगवान की गलती है या कुछ है तो वो एक वो चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट सो से ही हाँ शिफ्टिंग जी, टू द अदर्स। हाँ मतलब एक एक इमिडिएटली तो यही होता है नहीं देयर इज नथिंग एंड तुम उसमें ही होते हो, बट इन बिटवीन वो माइंड ना अपनी जैसे वो करता रहता है काइंड ऑफ ओके। बिल्कुल बिल्कुल, वो चलता रहेगा। देखो ये बस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता रहता है, क्योंकि फिर हम जो मन और शरीर की बात कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं। जैसे देखो हम शरीर को तो हम अशुद्धि की बहुत आराम से समझ जाते हैं, है ना, कि अगर आपका सुबह पूरा स्टमक क्लीन हो जाता है, जब आप बोलते हो बिल्कुल क्लीन हो गया, आपको पता है ना, तब भी अंदर, है ना, क्योंकि अगर पूरा का पूरा निकल जाएगा तो बॉडी एक्चुअली बीमार पड़ जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Even when we know that our stomach has totally cleared, it is not totally clear. ऐसे ही जो हमारा माइंड है वो कितना भी हम शुद्ध ये सब समझ लें, लेकिन मन का होना, देखो मन किसको बोलते हैं हम बोलते हैं मन अशुद्ध है, असल में अशुद्धि का नाम मन होता है। हम बोलते हैं मन अशांत है, मन अशांत नहीं है, अशांति का नाम मन है। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हो कि ये चीजें फिर आ जाती हैं, थोड़ा बहुत ब्लेम गेम चलता रहता है, इट्स ओके, ये चलता रहेगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता रहेगा, मे बी थोड़ा बहुत, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ज्ञान मार्ग में तो तुमको पता ही है इन चीजों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ज्यादा, कि ठीक है उसका काम है, प्रकृति में ये सत्य रज और तमस रहने ही है ना, तो तुम्हारे अंदर भी रज और तमस रहेगा ही। ये कहाँ से आ रहा है? वहां से आ रहा है, ब्लेम गेम्स, ये सॉरी आपकी प्रकृति से आ रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लेम गेम चलता रहेगा। लेकिन हाँ जब हम बता हाँ एक मिनट रेनो, तो हम होती है कि जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं तुमको बात बता रही हूँ, ठीक है, अभी कोई और इसको सुनेगा वो बोलेगा हाँ बस फिर तो ठीक है, देन ब्लेम गेम इज ओके, आई कैन कंटिन्यू विद इट, इजंट? क्या भी ये डर होता है कि वो उसी को एक्सक्यूज बना लेगा, तो उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना है। दोनों बातों में बहुत फर्क है, एक थोड़ा सा रह जाना, है ना, इट इज अगेन लाइक, मैं फिर से बॉडी का एग्जांपल देती हूँ कि एक आपका पूरा स्टमक क्लीन हो गया, लेकिन इंटेस्टाइन्स की उसके लिए थोड़ा सा रह जाना जरूरी है। लेकिन कोई दूसरा सोचे जिसको कॉन्स्टिपेशन है कि हाँ हाँ अंदर होना तो ठीक होता है, तो बहुत फर्क है दोनों इट्स ओके, अभी वैसे भी यू आर ऑन द पाथ, राइट, सो कंटिन्यू। कम हो रहा है, दैट इट सेल्फ इज ग्रेट प्रोग्रेस। कि पहली बार दिमाग में यही आता है, ब्लेम नहीं आता है, ये आता है कि हाँ हो रहा है, दैट इट सेल्फ इज ग्रेट प्रोग्रेस। हाँ सॉरी रेनू, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मेरे को लगा उसका कंप्लीट हो गया इसलिए मैंने बीच में बोल दिया था। मेरा जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है कि ऐसे कई लोग मेरे को मिलते हैं जो कि मुझे समझ में आता है इनको कुछ ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो माने हुए कि वो बहुत ज्ञानी है, दे नो एवरीथिंग। तो ऐसे केस में क्या हमको कुछ बोलना चाहिए या सिर्फ सुन के चुप रहो? क्योंकि मैं तो सुन के चुप रहती हूँ, कोई कमेंट नहीं करती, मैं सिर्फ उनको एक लाइन यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा हो अगर आप किसी गुरु को, हाँ कोई आपको गुरु कोई मिले और आप या कोई गुरु ढूंढे या किसी को करें। बिल्कुल, मैं बस इतना कह के चुप हो जाती हूँ और कुछ नहीं करती। तो क्या हमको उनको बताना चाहिए कि यू आर नहीं, नॉट चुप रहना ठीक है? उनका काम नहीं है उनको बताना, उनका काम किसका है? उसके गुरु का, जो भी उसके लिए गुरु होगा, और जब मिलेगा, इस जन्म में मिले 50 जन्मों के बाद मिले, है ना, उसी का। मेरे पास तो जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ आते हैं ना, कई बार जैसे तरुण जी के ग्रुप से भी लोग आते रहते हैं, या और भी जैसे उस ग्रुप्स में होते हैं कुछ आ जाते हैं, तो अगर वो मुझे पूछते हैं तो उनकी बात से तो समझ में आ जाता है, फिर मैं बोलती हूँ आप अपने गुरु से ही जाके पूछो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। अब मुझे पता, मुझे दिखाई दे रहा है, बट दैट इज अगेन नॉट माई जॉब, सो यू हैव टू गो एंड आस्क योर गुरु वट एवर दैट नीड्स टू बी डन, वही करेंगे, और उनको समझ भी उसी की बात आएगी। ये तो हम खुद भी जान गए हैं ना, ये बात तो हमने अभी उस दिन भी डिस्कस किया था कि समझ भी आपको अपने गुरु की ही बात आएगी, किसी की नहीं आएगी। सो इफ यू आर डेस्टिन्ड टू बी दैट पर्सन, तो आएगी समझ में, नहीं तो नहीं आएगी।
तो हमें क्यों वो करना है, तो दैट्स फाइन, लेट इट। और कोई क्वेश्चन? चलो करें, आगे कर लें। ये 14वां श्लोक। और परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश में प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। देखो अभी हमने पिछले श्लोक में किया था ना, ये पुरुष और प्रकृति कि जो भी हो रहा है वो प्रकृति ही बरत रही है, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। पर बहुत अच्छे से यहाँ पे ओशो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि देखो जो परमात्मा है, परमेश्वर मतलब पुरुष, अब हम यहाँ पे सांख्य योग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरुष, उसको न भूत प्राणियों के कर्तापन से, न कर्मों से, न कर्मों के फलों से, न पाप से, न पुण्य से, तो वो कह रहे हैं जो पुरुष है, जो परमात्मा है, उसको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब अभी हमें सुन के बहुत अजीब लगेगा, अच्छा परमात्मा को हमसे कुछ लेना देना नहीं है ऐसा कैसा परमात्मा हुआ, है ना। हम तो यही बोलते हैं ना, हम उसकी खुशी के लिए करें या फिर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो खुश होगा, ये हमने बुरा कार्य कर दिया तो उसको दुखी कर दिया। यहां उन्होंने इतनी क्लैरिटी में ये चीज बताई है, परमात्मा को तुम्हारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। जो पुरुष है उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे अभी दुखी मत हो जाना ये सुन के। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि प्रकृति ही गुणों से गुणों में बरत रही है ना। वही आ गया जो हमारे सत्य रजस और तमस है, यही सब कार्य कर रहे हैं। देखो अब समझते हैं, वो कहते हैं जो परमात्मा है वो सृष्टा है लेकिन कर्ता नहीं है। सृष्टा में और कर्ता में बहुत फर्क है। यहाँ पे अगर हम ये सृष्टा और कर्ता का डिफरेंस समझ जाएंगे तो अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो हमें एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो सृष्टा का क्या मतलब होता है कि उसकी वजह से कुछ होता है, उसका होना, उसकी प्रेजेंस, लेकिन वो कारण नहीं है, लेकिन वो कर्ता नहीं है, वो कर नहीं रहा। यहाँ पे इसका ओशो ने इस चीज को समझाने के लिए ना हमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो वो कहते हैं देखो, जैसे हम सबको पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। अब आइडियली अगर हम देखें तो अगर हम 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को ले इकट्ठा करें तो वो पानी बन जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आई डोंट नो सब साइंस स्टूडेंट्स है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके इकट्ठा कर दिया तो पानी बन गया। नहीं, वो पानी नहीं बनते। कैसे पानी बनते हैं, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है देन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड बिकम वाटर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे डू नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पानी को वहां पे अगर देखोगे, चेक करोगे, अगर उस पानी को टेस्ट करोगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, वो एक कैटलिस्ट एजेंट है जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन हुए, लेकिन वो करता नहीं है। इस चीज को हमें समझना है। देखो ये एनोलॉजीज हैं, दे कैन नॉट बी परफेक्ट एग्जाम्पल्स, पर हमारी बुद्धि को, हमारे बुद्धि को जो समझ में आया है उसको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि परमात्मा को उन्होंने इस सूत्र में एक कैटलिक एजेंट बताया है जिसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, तो वो सृष्टा है। जिसकी प्रेजेंस जरूरी है वो क्या हुआ, सृष्टा, लेकिन वो करता नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको अब मैं इसको एक और एग्जांपल बताती हूँ, वही जो यहाँ पे इन्होंने बताया है। आपको याद है हमने पिछले वाले में किया था कि इंद्रियां कर रही हैं, मतलब कि अगर सपोज अभी हम देख रहे हैं तो मैं नहीं देख रहा, कौन देख रहा है, ये आंखें देख रही हैं, है ना।
मैं कौन हूं? मैं सिर्फ इसको जानने वाला हूं। देख कौन रहा है? अभी सामने स्क्रीन पर कौन देख रहा है? आंखें देख रही है ना। भूख किसको लगती है? पेट को लगती है। याद है हमने ये एग्जाम्पल किया था कि भूख पेट को लगती है, आपको नहीं लगती, लेकिन आप बोलते हो मुझे भूख लगी। ठीक है, अब देखो आंखें देख रही हैं और भूख पेट को लग रही है, लेकिन अगर आप इस शरीर से निकल जाओ, ये शरीर की इंद्रियां काम कर रही हैं, है ना, आप इस शरीर में ना रहो, या फिर जो जिसको हम बोलते हैं कि शरीर मृत हो गया, जिसके उससे प्राण निकल गए, अब क्या वो आंखें देख पाएंगी? अब क्या उस पेट को भूख लगेगी? नहीं। तो कर तो रही है आंखें, देख रही है आंखें, भूख लग रही है पेट को, लेकिन कुछ और है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है इसको वो कार्य करने के लिए, लेकिन वो ये कार्य कर नहीं रहा है। मैं देख नहीं रहा हूं, ना मुझे भूख लग रही है, लेकिन मेरे यहां पर प्रेजेंट होने के कारण ये आंखें देख पा रही हैं और इस पेट को भूख लग रही है। ऐसे ही बिजली कुछ करती नहीं है, लेकिन बिजली की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और पानी बन जाता है। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि परमात्मा सृष्टा है, परमात्मा प्रेजेंट है, लेकिन कर कौन रहा है? प्रकृति ही कर रही है। लेकिन क्या प्रकृति बिना परमात्मा के कर सकती है? नहीं। तो परमात्मा की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन प्रकृति में जो चल रहा है परमात्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं। इस चीज को समझना, ओके, ये बात समझनी है। तो हम जब अच्छे बुरे की बात करते हैं, हम बोलते हैं मैंने बहुत अच्छे कार्य किए, मैंने ये किया, या हाय मुझसे ये बुरा हो गया, ये सब कहाँ हो रहा है? ये प्रकृति में ही चल रहा है। इट इज ऑल टू डू विद द प्रकृति। तो वो कहते हैं कि जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि प्रकृति अपने गुण धर्म के अंडर सारे कार्य कर रही है, वो ये जानते हैं, लेकिन मौजूदगी किसकी है? मौजूदगी है इसकी, परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा प्रकृति के बिना हो सकता है, प्रकृति परमात्मा के बिना हो नहीं सकती। इसका जो जब ये मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था पहले, जब तरुण जी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस, उसके बाद जो मैंने एक पोएम लिखी थी, द डांसर एंड द डांस, शायद किसी को याद होगा, मैंने वो डाली भी हुई है। कि अब यहाँ पे उन्होंने ना, ओशो ने इसी चीज को समझाने के लिए उसी का ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, नर्तक और नृत्य। देखो, जो नर्तक है, डांसर और डांस, क्या आप उनको अलग कर सकते हो? अब हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक हम लेते हैं कि एक मूर्तिकार है, ठीक है, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, तो जो मूर्तिकार है वो मूर्ति से अलग है, उसने मूर्ति बनाई और मूर्तिकार भी है और मूर्ति भी है, और दोनों अलग अलग भी है। लेकिन एक और जो क्रिएशन वो होती है डांसर और डांस की। अब डांसर में जो डांस होता है वो अलग नहीं होता है ना, वो डांसर में ही समाया हुआ होता है डांस, ठीक है। तो डांसर है और डांस हो रहा है, लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे तो डांसर बिना डांस के हो सकता है ना, इंसान है, अगर वो डांस को रोक दे तो डांस नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन डांस क्या बिना डांसर के हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उस डांस के लिए उस डांसर का होना है। समझ में आ रही है ये बात? तो वो दोनों क्या है, डांसर और डांस एक तरह से क्या हो गए, अद्वैत हो गया। अद्वैत है कि दोनों एक ही हैं, अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। आई डोंट नो ये सब लोगों को क्लियर हो रहा है या कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे? तो वो कहते हैं कि परमात्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के बीच का जो रिलेशन है वो डांसर और डांस जैसा है, ठीक है। यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है, वो वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, अब हम एक और स्टेप में जाएंगे, क्योंकि हम जो भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं वो क्या होता है, एनोलॉजी होता है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता।
वो उसको परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं जो परमात्मा है वो कर्ता नहीं है, उसके लिए कर्तापन से कुछ लेना देना नहीं है, अच्छे बुरे फलों से कुछ लेना देना नहीं है उसको। किसको लेना देना है? प्रकृति को लेना देना है। तो सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है। और फिर जो उन्होंने बात की थी मुक्त पुरुष की, मतलब या जो जान जाता है, जो ज्ञानी है, या जो हमने अभी एग्जाम्पल किया जो योगी है, वो कहाँ चला जाता है? वो प्रकृति के पार चला जाता है। वो प्रकृति के पार चला गया तो क्या होता है? परमात्मा ही बचता है। और जब परमात्मा बचता है वहां पर अच्छा बुरा, गुड बैड, कर्मा, कर्तापन सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा में प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब प्रकृति होती है तो परमात्मा की आवश्यकता है। तो कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कुछ भी करता नहीं है। और यहां पर वो एक और करते हैं कि जिसको करना पड़ता है हमेशा जानो कि वो कमजोर है। जो कुछ भी नहीं करता वो सबसे शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली कौन है? परमात्मा। तो अगर हम बोले कि जो हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उनको करा और एक इलेक्ट्रिसिटी आई, तो इनमें स्ट्रॉन्गर कौन है, शक्तिशाली कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। कि वो कुछ कर नहीं रही, वो कुछ कर्तापन नहीं कर रही, वो एक्शन नहीं कर रही, वो बस प्रेजेंट होती है और यहाँ पे कार्य हो जाते हैं, उसकी प्रेजेंस से कार्य हो जाते हैं। तो कमजोर कौन हुए यहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति में, वैसे अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? पुरुष, परमात्मा। वो कर नहीं रहा है, उसको करना नहीं पड़ता, पर उसके होने से प्रकृति में सारे कार्य होने लगते हैं। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि देखो और ये हम लोग सब रिलेट कर पाएंगे कि जैसे हम किसी को मिलने जाते हैं, अब सपोज चलो आप लेट्स से गुरु माँ के आश्रम गए, क्योंकि अभी आप लोग जिसे जाते हो, तो अब आपके अंदर गुरु माँ के लिए श्रद्धा है, ठीक है। आपने उनके पैर छुए, सपोज आपको वो पर्सनली मिली, आपने उनके पैर छुए। फिर क्या हुआ? आपके बच्चे भी साथ में गए थे, आपने बोला देखो ये गुरु माँ है, उनके पैर छुओ। अब वो बच्चे को पैर छूने का मन नहीं कर रहा है, हम क्या बोलेंगे कि बेटा उनके पैर छुओ, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि गुरु वो नहीं होता, बड़ा वो नहीं होता कि जिसके आप पैर छुआओ, छूने पड़े। वो ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। कब होता है? जब आपको खुद अंदर से आता है। तो जो बताया जाता है, कई बार हम सिर्फ करवाते हैं, इनके पैर छुओ, यहाँ पे इनको नमस्ते करो, इनको प्रणाम करो, नहीं वो सब नहीं करना है। देखो उन्होंने वो क्या बोला है कि हमारे पुराने सूत्र अगर हम देखें अपने शास्त्रों में, वो कभी भी नहीं कहते कि गुरु का आदर करो। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। वो नहीं कहते कि गुरु का आदर करो। पुराने सूत्र कहते हैं जिसका आदर करना ही पड़ता है, जिसका आदर तुम्हारे अंदर से उमड़ता है, वो गुरु है ना। जिसका आदर करना पड़े वो कमजोर है, कि तुम जबरदस्ती तुम करवाओ उसको कि ये करना है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर से, जिसके होने से तुम्हें लगे कि हाँ मुझे इसका आदर करना है, वो शक्तिशाली है। तो अपने आप वो चीज होती है। परमात्मा परम शक्ति का नाम है, अगर उसको कुछ करना पड़े तो वो कमजोर है। कृष्ण कहते हैं वह कुछ भी नहीं करता, उसका होना ही पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि प्रकृति अपने गुणों से बरतती है, अपने नियमों से कार्य करती रहती है, और जो इस ज्ञान को उपलब्ध आ जाता है वो मैं करता हूं इस भ्रांति से छूट जाता है ना, उसका मैं समाप्त हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वो परमात्मा ही हो जाता है। प्रकृति से छूट के वो क्या होता है? परमात्मा हो जाता है। अगर एक और श्लोक लिया तो 15-20 मिनट और जाएंगे। आई थिंक यहीं पे क्लोज करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपने डांसर का एग्जांपल दिया ना, इसमें हम प्रेग्नेंट लेडी का भी ले सकते हैं ना, मदर और उसका बेबी। मतलब मदर और बेबी तो वैसे देखा जाए तो एक ही है, बेबी तो नहीं हो सकता मदर के बिना, मदर तो मदर हो सकती है बेबी के बिना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हाँ
और उसके बच्चे के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो देखो प्रेजेंस की भी बात आ गई ना, कि मदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि बच्चा पेट में है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसको कोई उससे नहीं है, बस है वो, है ना। मतलब अगर हम वैसे अगर सोचे तो और बच्चे के लिए मदर की प्रेजेंस कितनी जरूरी है। कितनी जरूर, वो तो है ही, उससे उनके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, वही बात। हाँ जी। बिल्कुल। अरे हम बड़ों का भी कह देते थे घर में कि उनकी प्रेजेंस ही बहुत है। हम लोग बड़ा बोलते नहीं है कि बड़ों की प्रेजेंस ही बहुत है, उनसे घर जुड़े रहते हैं, वो करते कुछ नहीं, हाँ। बट उनकी प्रेजेंस ही बहुत होती है उस चीज के लिए। बहुत अच्छे थे आज के श्लोक, बहुत ही अच्छे। ऑडियो सुनने में मजा तो आता है, लेकिन जैसे ऐसे करते हैं ना तो अलग ही एनर्जी होती है, मतलब वो तो होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है रीना। और ऑब्वियसली देखो एक और क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है कुछ दिमाग में आएगा तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, हाँ, फर्क होता है ना। और एक फिर वही होता है प्रेजेंस का, बिकॉज यू नो कि वी आर कनेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल क्या है वो वीडियो से आ रहा है इसके लिए। निकालना। वी आर डन फॉर दिस सेशन, मेरा बैटरी खत्म हो रही है, कभी भी हाँ कर नहीं, लो। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर चलो डन। देन, हाँ, थैंक यू मोनिका, ओके थैंक यू सो मच। बाय। Thank थैंक you. थैंक यू यू सो गुरु जी, मच। थैंक यू, दीदी. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू दीदी, थैंक यू।